तो सरकार ने जो भी किया था मनीष के खिलाफ में या मनीष के ऊपर जो कुछ किया गया था वो जुल्म था। जुल्म था, बिल्कुल जुल्म मतलब था। आप भी मानते हैं कि सरकार ने मनीष कश्यप पर जुल्म किया हम है? भी तो बिहार के ही रहने वाले हैं, हम तो बाहर से आए नहीं है, तो ये जुल्म था। और ये न्यायिक पहलू से देखा जाएगा तो मनीष को बाल बाल बरी होना चाहिए और हम लोग प्रयास करेंगे कि मनीष को बाल बाल बरी कराया जाए। जो भी केस अभी तक मनीष कश्यप पर हुए हैं और जिन भी केसों में मनीष कश्यप पर को बेल मिली है, उन केसों के लिए मनीष कश्यप को सबूत जुटाना होगा और खुद को निर्दोष साबित करवाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, न्यायालय में ट्रायल चलेगा, ट्रायल फेस करना होगा तमिलनाडु में भी और बिहार में भी। उसके बाद अभी तमिलनाडु में भी केस चल रहा है सर। भाई तमिलनाडु में बेल ही हुआ है ना, 167 में बेल हुआ है, पुलिस चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाई टाइम पर, बेल हो गया वहां से। नमस्कार दोस्तों, पूरे देश का इंतजार खत्म हो चुका है और जो भी लोग मनीष कश्यप के चाहने वाले हैं और मनीष कश्यप को मानते हैं कि मनीष कश्यप ने उनके लिए आवाज उठाया है, मनीष कश्यप ने हर छोटी सी छोटे मुद्दे पर सरकार की नजर डाली है, तो उनके लिए एक खुशी की बात यह है कि मनीष कश्यप को सभी केसों में बेल मिल चुका है और बहुत ही जल्द मनीष कश्यप सलाखों के बाहर आने वाले हैं। आज आए कल आए, लेकिन मनीष कश्यप 1 से 2 दिनों के अंदर जेल से बाहर आएंगे और किस ऊर्जा के साथ कौन सा काम करने वाले हैं ये तो अब वही जानेंगे कि नेता बनेंगे या पत्रकारिता करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को किस तरह से किया गया है, क्या कुछ हुआ है, किस मतलब आगे भी उनको जेल जाना पड़ेगा या कुछ ऐसी अदालत का चक्कर काटना पड़ेगा, क्या कुछ होगा, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता एसके मिश्रा सर के साथ हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मनीष कश्यप एक बिहार का बड़ा मुद्दा है। सर मनीष कश्यप, जब से मनीष कश्यप को जेल हुआ सर, जब से उनको सजा मिली, तब से बिहार के युवा और बिहार उनके चाहने वाले शुरुआत से प्रश्न कर रहे थे कि मनीष कश्यप बाहर कैसे आएगा और कब आएगा। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्य किया और मनीष कश्यप कहीं ना कहीं बेल मिला उनको। देखिए मनीष को जितने भी केसेस लंबित थे मनीष के ऊपर में ऑलमोस्ट सबों में बेल हो चुका है। सभी में बेल हो चुका है। लगभग एक 2020 का केस पेंडिंग है जो दिसंबर में 12 तारीख को फाइल किया गया है, उसमें भी हो ही जाएगा वो। कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। मनीष के ऊपर जो भी बेल मिला है वो इसलिए नहीं कि मनीष का केस खत्म कर दिया गया है। अच्छा, मनीष को बेल मिला है अपने डिफेंस के लिए। अच्छा। मनीष अपना डिफेंस लाए और ट्रायल फेस करें और ट्रायल फेस करने के बाद उस केस को या तो बरी हो या फिर सजा होगा। लेकिन बीच में एक मुद्दा आता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे केस जो है इसका कोई आधारहीन नहीं, आधारहीन केस किया गया है। अच्छा, मतलब मनीष कश्यप पर आधारहीन केस भी किए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, फंसाने के लिए किया गया था। बिल्कुल किया गया था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अच्छा। हम लोग देख रहे हैं उस केस को, कोई इसका बेस नहीं है, फिर भी केस को लाया गया था। अच्छा, इवन जो वीडियो वायरल किया गया था, वीडियो वायरल करने वाला भी ये कॉन्फेस कर लिया था कि वीडियो हमने वायरल किया था। उसने ये भी कॉन्फेस किया कि मनीष का आईडी हैक करके हम वायरल किए थे। फिर भी मनीष कश्यप को सजा हो गई। प्रोसिक्यूशन में सजा नहीं हुआ है। सजा कुछ है। 9 महीने सर जेल में रहा और वो समाज सेवी जेल में रहा जो बिहार के हर छोटे से छोटे मुद्दे को, जहां पर कोई ध्यान नहीं देता, सड़क हो गया या स्कूल हो गया या हर छोटा मुद्दा जहां पे न पत्रकार का ध्यान जाता है न सरकार की ध्यान जाती है, उन मुद्दों को मनीष कश्यप ने उठाया था सर। तो कहीं ना कहीं 9 महीना जेल में रहना तो एक तो सजा ही होती है सर। जो केस लाया गया था मनीष पर, उस पूरे केस को अगर समीक्षा की है तो मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल का सजा है। अब सवाल ये उठता है कि 9 महीना जो है वो इतने 20 केसेस में 9 महीना अगर डिटेंशन किया गया, कस्टडी में रखा गया, सजा थोड़े कहा जाएगा इसको। ये तो जांच और पुलिस का एक कस्टम है, एक प्रक्रिया है जहां गुजरना पड़ा उसको। तो मनीष अभी चूंकि बाहर हो गए हैं, अब मनीष अपना डिफेंस लाएंगे। पुलिस अपना चार्जशीट कुछ में सबमिट की है, कुछ में कर रही है, फिर ट्रायल शुरू होगा, फिर गवाही शुरू होगी, वो भी अपना गवाह लेंगे, हम लोग भी अपना गवाह लेंगे, उसके बाद आर्गुमेंट होगा, उसके बाद कोर्ट निर्णय देगा। इस बीच में हम लोग के पास एक मुद्दा है कि बहुत सारे केस क्वैश करने के लिए भी हम लोग हाई कोर्ट में मूव करेंगे। अच्छा, तो मनीष का केस क्वैश कर दिया जाए, क्योंकि जो बेसलेस केसेस बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए उसको। अच्छा, अब अगर उच्च न्यायालय का यह अधिकार है। सर कितने केस मनीष कश्यप पर हुए थे अभी तक? तकरीबन अभी तक देखा जाए तो करीब 20-22 केस था। अच्छा, और कितने केसों में बेल मिला? सब में मिल गया है। एक बताया ना कि दिसंबर 12 को जो फाइल हुआ है मिसलेनियस से पटना हाई कोर्ट में, वो अभी पेंडिंग है, उसमें बेल हो जाएगा। अच्छा, मनीष कश्यप को बाहर निकलने के बाद भी क्या न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा या न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ते रह जाएगा क्या? एक बार जब मुकदमा किसी पर हो जाता है तो हमेशा न्यायालय के चौखट पे ही खड़ा रहेगा। अगर न्यायालय उसको बेल आउट करता है या बेल दे देता है, इसका मतलब नहीं केस खत्म हो गया। आपको दिया गया है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि वो डिफेंस के लिए दिया गया, अपनी रक्षात्मक रूप से अपने को बचाने के लिए आप अपने गवाहों को लाएं
और ये प्रूफ करें कि हाँ ये केस आप पर गलत था। अगर प्रोसिक्यूशन ने साबित कर दिया कि नहीं ये केस सही किया गया तो कन्विक्शन, सजा होगा आपको फिर। बिल्कुल सर, पिछले बार आप कह रहे थे कि ऐसे तमाम लोग हैं जो हमेशा ऑफेंस करते हैं, जैसे आर्थिक अपराध इकाई का जो ऑफेंस वाला केस था मनीष कश्यप पर, वो भी आपने कहा कि ये बेबुनियाद है, और बिहार में ऐसे कितने लोग हैं जो उल्टा पुल्टा बयान देते हैं। 1 लाख छात्रों को ऑफिसर अकेडमी दे रहा है एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6000 रुपए का कोर्स यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर अकेडमी दे रहा है, पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी कभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क रहते हैं। यहाँ तक कि संसद में भी लोग बयान दे रहे हैं, विधानसभा में बैठकर बयान दे रहे हैं जिन पर की कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पाती है। तो क्या मनीष कश्यप के साथ जातीय हुआ था? देखिए, इसमें न्यायालय दोषी नहीं न है, न्यायालय नहीं है, न्यायालय अपना न्याय करता है। हाँ। न्यायालय के पास साक्ष्य अगर प्रोसिक्यूशन पुलिस लेके जाता है तो उनके फेवर में केस होगा। अगर हम लेके जाते हैं कि हम पर जो लगाया गया आरोप वो गलत है और ये साक्ष्य है, तो न्यायालय सही करता है उसको। तो न्यायालय तो अपना काम करेगा, न्यायालय के पास जो भी साक्ष्य पेश करेगा न्यायालय उसके फेवर में जजमेंट देगा अपना, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मनीष कश्यप के ऊपर जो भी बेसलेस या जो भी आधारहीन तथ्यहीन केस किया गया था, अगर उसमें सरकार ये साबित करने में सक्षम होती है तो मनीष को फिर जेल जाना पड़ेगा। सर, एनएसए हट चुका है और सभी लोगों का एक प्रश्न और है कि क्या एनएसए को दोबारा से मनीष कश्यप पर लगाया जा सकता है क्या? कभी ऐसा ना हो कि मनीष कश्यप, जिस तरह से आपको अभी मानना था पिछले बार कि मनीष कश्यप राजनीतिक शिकार हुए हैं, तो क्या एनएसए को ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मनीष कश्यप पॉलिटिक्स अगर ज्वाइन करे या पॉलिटिक्स करना चाहे या समाज सेवी बने या चेहरा कुछ ज्यादा ही हाईलाइट होने लगे तो कुछ राजनीतिक चेहरे उनको दबाने के लिए फिर से एनएसए वगैरह या कुछ दबा सकते हैं क्या? देखिए, इन सवालों का संबंध न्यायालय से नहीं है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया। और एनएसए सर, कोई भी आदमी, सब कुछ पॉलिटिकल हो जाएगा ये भी। अच्छा। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि हम पर कोई मुकदमा नहीं होगा। आप ही यहाँ से चल रहे हैं, सामने एक मर्डर हो गया, एक आदमी की हत्या होगी, मारने वाला चला गया, आप गुजर रहे हैं पैदल, वहां से पुलिस पकड़ ली आपको, प्रूफ कीजिए आपने हत्या नहीं किया है। मेरा सवाल यह है सर कि क्या मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा फिर एनएसए हटा, तो क्या उसको रिवाइज भी कर सकता है क्या? अगर मनीष कश्यप पे फिर वैसा ही आरोप लगाया गया तो फिर एनएसए लग जाएगा। फिर लग जाएगा? क्यों नहीं लगेगा भाई? अच्छा। अगर कोई आदमी जिससे ये खतरा हो समाज को, देश को या राज्य को, सरकार को, तो सरकार उनको डिटेन कर सकती है, रोक सकती है, कहीं कस्टडी कर सकती है। वो कस्टडी इसको नहीं बोलेंगे, डिटेंशन कहेंगे उसको हम लोग। एनएसए डिटेंशन है कि आपसे सरकार को खतरा है, राज्य को खतरा है, देश को खतरा है, इसलिए आपको रोका गया। उसको जेल नहीं कहा जाएगा। फैसिलिटीज कैदी की तरह नहीं, उससे अधिक का मिलता है। मतलब जो एक सुविधा मिलनी चाहिए अधिक मिलता है। ये अलग बात है कि नहीं मिले प्रैक्टिकली, लेकिन कानूनी रूप से उनको कैदी का दर्जा नहीं देके डिटेंशन का दर्जा दिया था। क्या वो डिटेन किया गया वहां पर? क्योंकि एनएसए की एक टीम होती है, जिस टीम में हाईकोर्ट के जज भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं और उसके मेंबर्स होते हैं वो। तो ये सब तथ्य को जानने के बाद ही एनएसए लगाया जाता है। और एनएसए कोई जेल नहीं है कि जेल में भेज दिया गया आपको एक जगह रोका गया है कि आपके बाहर निकलने से या बाहर समाज में रहने से समाज को खतरा है, यही लगाया गया था इन पर। टेन्योर पूरा हुआ, हट गया वहां से वो। मतलब जो भी केस अभी तक मनीष कश्यप पर हुए हैं और जिन भी केसों में मनीष कश्यप पर को बेल मिली है, उन केसों के लिए मनीष कश्यप को सबूत जुटाना होगा और खुद को निर्दोष साबित करवाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। न्यायालय में ट्रायल चलेगा, ट्रायल फेस करना होगा, तमिलनाडु में भी और बिहार में भी। उसके बाद अभी तमिलनाडु में भी केस चल रहा है सर। भाई तमिलनाडु में बेल ही हुआ है ना, 167 में बेल हुआ है। पुलिस चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाई टाइम पर, बेल हो गया वहां से। ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। मतलब अभी तक तमिलनाडु की केस खत्म नहीं हुई है मनीष कश्यप। केस खत्म कभी नहीं होता जब तक कि कोर्ट बरी नहीं कर दे आपको। कोर्ट ने बरी नहीं किया है, सिर्फ कोर्ट ने बेल दिया है। अच्छा। मनीष कश्यप के मैटर को देखते हुए कि इतना संगीन अपराध नहीं है, न्यायालय ने समझा और बेल दे दिया उसको। अब ये संगीन अपराध है या नहीं है, ये जो लोअर कोर्ट है वो तय करेगा। सर, आपका शुरुआत से कहना था कि मनीष कश्यप राजनीति के शिकार बने हैं और आप एक ऐसे अधिवक्ता हैं जो किसी भी मुद्दे का दो पहलू रखते हैं, एक सामाजिक पहलू रखते हैं और एक प्रशासनिक पहलू, कानून की पहलू रखते हैं। मनीष कश्यप का जेल से बाहर आना आपके लिए खुशी की बात है कि नहीं? बिल्कुल, एकदम खुशी की बात। जब मनीष कश्यप के डिफेंस में हम बहस कर रहे हैं या बहस किए हैं पहले हम, तो हम काहे नहीं चाहेंगे बाहर निकले वो? अच्छा, एकदम चाहेंगे वो। और ऐसे लोगों को तो बाहर निकलना ही चाहिए। आप सर जब वकील रहे होंगे तो आपकी बात मनीष कश्यप से होती होगी। एज ए इंसान, एज ए पत्रकार मनीष कश्यप आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा, एक न्यायप्रिय और बहुत सचेतक है समाज के लिए वो। और उसको चिंता है समाज की।
उसने कभी कोई ऐसा वीडियो वायरल नहीं किया, ठीक है, जिससे कोई देशद्रोह हो या राजद्रोह हो, ऐसा कहीं नहीं है। उसने मुद्दा साबित भी नहीं हो पाया। उसने मुद्दा उठाया शिक्षा का, सड़क का, बिजली का, रोजगार का, तो ये गलत नहीं है, हर आदमी उठाता है। आप किसी पान दुकान में बैठ जाइए, देखिए वहां चर्चाएं होती है, उनको जेल भेज दीजिए आप। तो ये तो तालिबानी नीति आपका हो गया। तो सरकार ने जो भी किया था मनीष के खिलाफ में या मनीष के ऊपर जो कुछ किया गया था वो जुल्म था। जुल्म था, बिल्कुल जुल्म मतलब था। आप भी मानते हैं कि सरकार ने मनीष कश्यप पर जुल्म किया है? हम भी तो बिहार के ही रहने वाले हैं, हम तो बाहर से आए नहीं है। तो ये जुल्म था और ये न्यायिक पहलू से देखा जाएगा तो मनीष को बाल बाल बरी होना चाहिए और हम लोग प्रयास करेंगे कि मनीष को बाल बाल बरी कराया जाए। अच्छा, उसमें कहीं मनीष का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। केसों में और कितना समय लग सकता है बरी होने में सर मनीष? वो तो डिपेंड करता है कोर्ट के प्रोसीजर पर। अब थोड़ा सा चूंकि अब जिस देश में 5.5 करोड़ केस पेंडिंग रहा हो उसमें एक केस मनीष का भी है, तो सवाल है कि हमारे यहाँ न्यायालय में स्टाफ की बहुत कमी है, जजों की बहुत कमी है, इसलिए तारीख पड़ जाता है। आप जाके देखिए न्यायालय में स्थिति क्या होता है। एक जज के पास पर डे कम से कम 500-600 केस, अगर आपको 500-600 कहानी सुनाए घर का तो पागल हो जाइएगा आप। लेकिन बेचारा वो जज कम से कम 500 घर की कहानी सुनता रहता है, तो उन लोगों को दर्द को देखते हैं हम लोग। डेट मिल जाता है, वो कभी जज साहब नहीं आए। दूसरी बात की सरकार की जो नीति अभी महिलाओं का है, आप देखिए पटना की हालत क्या है। आप लोग पटना के सड़क पर चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि महिला आरक्षियों की भर्ती कर दी गई है। बेचारी महिला खुद असक्षम है। पुरुष जो सिपाही है वो देखता है कि भाई रक्षा किसका करे, आम जनता का करे कि जो लड़की खड़ा की हुआ करे। तो कहीं ना कहीं सरकारी गलती भी हो रही है और इसमें दुरुस्त होना चाहिए कि कम से कम न्यायालय में जो काम हो रहा है इतना बर्डन न्यायालय के ऊपर है कि न्यायालय खुद ही काम नहीं कर पा रहा है। उस हालत में ये कहना कि मनीष जल्दी बरी हो जाएंगे, मनीष कश्यप तो जेल से बाहर आ जाएंगे लेकिन कोर्ट का चक्कर उनको लगाना पड़ेगा, रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं सर का साफ कहना है और चूंकि सर की बातों को काफी लोग सुनते हैं और सर कानूनी पहलू जो होता है और एक सामाजिक पहलू जो होता है, दोनों पहलू को सर मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं। बाकी सर कह रहे हैं कि मनीष कश्यप भले मनीष कश्यप को बेल मिल जाए लेकिन मनीष कश्यप की अभी जो न्यायालय की चक्कर है वो समाप्त होने वाली नहीं है। मनीष कश्यप को खुद को साबित करना होगा कि हम निर्दोष हैं और सर जिस तरह से कह रहे हैं केस खत्म नहीं हुआ है, अभी केवल बेल मिला है। बाकी आप देख ही रहे हैं मनीष कश्यप कल परसों में बाहर आ सकते हैं और बहुत जल्द मनीष कश्यप बाहर आने के बाद पत्रकारिता करेंगे या नेता बनेंगे ये तो उनके ऊपर है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे मामले के बारे में, आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।